इसके अलावा एक जो चीज इंपॉर्टेंट हमको डिस्कस करनी है वो है नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। ठीक है ना। नेट आईडी और होस्ट आईडी क्या होता है वो समझ लीजिए। जब हम क्लास ए की बात करते हैं, जब हम क्लास ए की बात करते हैं तो जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेट आईडी होगा। इट इज नेट आईडी। और जो रिमेनिंग होंगे वो सब होस्ट आईडी होंगे। क्लास बी की बात करते हैं तो जो पहले दो ऑक्टेट्स हैं ये नेट आईडी हैं और रिमेनिंग दो है वो आपके होस्ट आईडी है। क्लास सी की बात करते हैं तो पहले तीन ऑक्टेट नेट आईडी है और लास्ट वाला होस्ट आईडी है। क्लास डी की अगर बात करते हैं तो ये सारे जितने भी हैं ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किए जाने वाले एड्रेसेस हैं। और क्लास ई को जो हमने रिजर्व किया था वो किया था फ्यूचर यूज के लिए। क्लास ए में मिलियंस ऑफ एड्रेसेस आर वेस्टेड। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम किसी को भी एक तो 0.0.0 वाला एड्रेस नहीं देते हैं। ठीक है। इसलिए मिलियंस ऑफ एड्रेसेस आर वेस्टेड। लिख लीजिए, इन क्लास ए मिलियंस ऑफ एड्रेसेस आर वेस्टेड यहां पे जो पहला आईडी होगा वो 0.0.0 से स्टार्ट होगा, है ना। और ये स्टार्ट होके खत्म कहां पे होगा? 0.255.255.255। ठीक है, ये पहला ब्लॉक होगा। जो रिमेनिंग होंगे वो 1.0.0.0 से स्टार्ट होंगे, 127.0.0 तक चलेगा, सॉरी 255 तक। वन डॉट 255.255.255। ठीक है। रेंज कहां से कहां तक है?
0 से 127 तक। तो लास्ट जो रेंज आएगी वो कहां से कहां तक आएगी? 127.255.255.255। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं एक क्लास में? इसमें 128 ब्लॉक्स हैं, 0 से 127 तक है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस यानी अगर हम एक नेटवर्क बनाना चाहें, अब आपको एक चीज समझनी है, ये मैं क्लियर कर दूं आपको कि यहां पर ये जो इंडिविजुअल आप नेटवर्क आईडी देख रहे हैं, इस नेटवर्क आईडी में ये जो नेटवर्क आईडी होगी जीरो वाली, फर्स्ट वाली जैसे मान लीजिए, तो इस नेटवर्क में इतने एड्रेसेस हो सकते हैं इंडिविजुअली, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन इतने सिस्टम यूज कर सकता है सिंगल। समझ रहे हैं? कोई अगर मान लीजिए मैं लोकल एरिया नेटवर्क की बात करता हूं, तो लोकल एरिया नेटवर्क में इतने सिस्टम हो सकते हैं। तो आप अज्यूम कीजिए क्या किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में इतने सिस्टम हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, वेस्ट हो जाएंगे ना, इसलिए वेस्ट होते हैं। ठीक है। नंबर देखना कितना बड़ा नंबर है। टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस क्लास ईच ब्लॉक में है 16,77,16 सॉरी, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस। ये 128 ब्लॉक्स हैं टोटल। ठीक है। हर ब्लॉक में, इन ईच ब्लॉक, यहां पे जो नेटवर्क आईडी बनता है वो बनता है वहां 127 तक है, यहां पे बनता है 128.0.0.0 से। कितना होगा पहला? 128.255.255.255। दूसरा क्या होगा? 128.1.0.0। इसका एंड कितना होगा? 128.1.255.255। 191.255.0.0। लास्ट होगा 191.255.255.255। यहां पे 128 ब्लॉक्स हैं। ठीक है। क्योंकि नेट आईडी केवल ये है, एक सिंगल ब्लॉक। नेट आईडी होगी डबल, तो ब्लॉक्स का नंबर भी बढ़ गया क्या? ठीक है। तो ये ब्लॉक्स होते हैं क्लास बी में 16,000
384 है, बी में ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इतने होते हैं, तो हर ब्लॉक में जो साइज है वो कम हो जाएगी। ₹65,336 और 536, सॉरी, एड्रेस, हाँ, इन ईच ब्लॉक। इसमें भी वेस्टेज हो जाता है। फिर आ जाइए आप क्लास सी में, 192.0.0.0। यहां पे देखो, 2 ऑक्टेट नेट आईडी को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे 3 ऑक्टेट बताएंगे, ठीक है। 192.1.0, 1.0, ठीक है। .0.1 ये इसका नेट आईडी होगा। फिर ये चलेगा 192.0.1 से 255 तक। ये यहां से, ठीक है। 192.2.0.0.1 से 192.0.1 से 255 तक, इतना। कितने तक होगा? 223 तक होता है, 192 से 223, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट सेक्शन है आईपी एड्रेसेस का, जिसमें जो ब्लॉक है वो है 2097 152 ब्लॉक्स, और हर में एड्रेस है 255 केवल ओनली। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको देखकर, हम्म, होता है या नहीं होता, कि ऐसा क्या हो रहा है कि क्लास सी में
नेटवर्क आईडी इतना लंबा चौड़ा है, एड्रेसेस बहुत कम है, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस 255 एड्रेसेस ओनली। सबसे ज्यादा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है ये। और क्लास डी के एड्रेसेस को हम मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस हम जब बनाते हैं तो क्लास डी एड्रेसेस को हम उसमें यूज करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से सबसे ज्यादा जो एड्रेसेस मिलेंगे आपको, जैसे ऐसा हो सकता है कि 255 एड्रेसेस किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स हो सकते हैं तो उसमें चल जाता है, लेकिन वो नेटवर्क आईडी उसका लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि एड्रेस के हिसाब से ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इतनी छोटी कम ही होती है जिसमें केवल 255 कंप्यूटर हो, ठीक है। मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या होता है? तीन तरह की कास्टिंग होती है। एक तो होती है यूनिकास्टिंग, एक होता है मल्टीकास्टिंग, और एक होता है ब्रॉडकास्टिंग। ये है 1 to 1 और ये है 1 to मैनी, और ये है मैनी टू मैनी, ठीक है। इसको वही सिस्टम है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स वाला। चलिए अब आ जाइए आप क्लासलेस एड्रेसिंग। हॉटस्पॉट को आप, वो मल्टीकास्टिंग भी नहीं है जो जो उसको यूज करेगा, क्योंकि उसमें तो ऑथराइजेशन होता है ना। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप क्लासलेस एड्रेसिंग। हाँ हाँ, 23 से आगे कितने तक? 24 से 239 तक, फिर वो इसमें आएगा फ्यूचर रूल्स, ठीक है। क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम classless addressing scheme used for the long range solutions. Classless addressing is used for long range solutions in which in एक बार दोबारा लिखो इसको, क्या लिखा है एक बार बोलना। लॉन्ग रेंज की जगह इसको शॉर्ट रेंज कर दो। शॉर्ट रेंज सॉल्यूशन में IP4 में हम क्लासलेस एड्रेसिंग को यूज करते हैं। IP6 में हमने क्या किया कि वो क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम की जगह हमने सबनेटिंग और सुपरनेटिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सबनेट मास्क बनाकर हमने नेटवर्क को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया।
जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को या ज्यादा से ज्यादा होस्ट को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए इन IP4 classless addressing used in which variable length blocks used variable length block used in this scheme concept of prefix and suffix in this scheme concept of prefix and suffix is used prefix refers to the network ID network prefix refers to the network, whereas suffix defines suffix defines the host। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये नेटवर्क है, सपोज करो n बिट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपका होस्ट है, तो 32 में से n माइनस कर दो, वो बिट्स एज ए सफिक्स हो जाएंगी। यहां से यहां तक और दिस वन वेरिएबल लेंथ है, ये आप घटा बढ़ा सकते हैं नेटवर्क का। लेकिन एड्रेस अभी भी वही 32 बिट ही होगा, समझ रहे? आईपी एड्रेस की टोटल लेंथ के ऊपर फर्क नहीं पड़ा है। द मैक्सिमम प्रीफिक्स लेंथ इज in classless addressing, maximum prefix length in classless addressing can be 1 to 32। एक छोटा सा क्वेश्चन है,
लिखो, आप नोट करो, मैं बोलता हूं। The prefix length, if the prefix length is 0, if the prefix length is 0, then the suffix length is कितनी हो जाएगी? 32 बिट्स। अगर प्रीफिक्स लेंथ 1 बिट होगी, ठीक है, 2 होगी, ठीक है, तो ये वेरिएबल चल रहा है। तो आगे लिखिए इसमें, ऑल 32 बिट वेरी टू डिफाइन vary to define 2 to the power 32, 2 to the power 32 addresses host in the block। इतने होस्ट हो सकते हैं, इसका मतलब इसमें, ठीक है। इसका वाइस वर्सा अगर होगा तो क्या होगा कि अगर सपोज करो यहां पे तो प्रीफिक्स की लेंथ 0 है, अगर प्रीफिक्स की लेंथ 32 बिट होगी तो क्या होगा? 0 होगी। तो दूसरा केस लिख लो, इफ द प्रीफिक्स लेंथ फॉर ईच ब्लॉक इज 32, then the suffix length is 0। यानी वो जो प्रीफिक्स का एड्रेस होगा वही क्या हो जाएगा? होस्ट का एड्रेस हो जाएगा। सारा ही हो गया ना कहानी, ये पूरा ही कवर कर लिया जब उसने, ये 0 है तो ये पूरा ही हो गया एक तरह से। तो जो एड्रेस यहां होगा वो वही हो गया कहानी का। इसमें एक चीज और कर ली जाती है क्लासलेस एड्रेसिंग में, हम एक वहां पे डॉटेड डेसिमल नोटेशन हम यूज तो करते हैं, यहां पे हमने एक स्लैश नोटेशन और स्टार्ट कर दिया है फॉर द एक्सपेंशन। इन क्लासलेस एड्रेसिंग लिखो, इन क्लासलेस एड्रेसिंग a slash notation is also used for the expansion for the for the expansion of prefix length, for the expansion of prefix length। This small n, this small n means a larger network,
और अगर यहां पर हम इसकी जगह कैपिटल एन यूज कर लें तो स्मॉल लेंथ है। समझ रहे हैं? ये स्मॉल एन जब यूज करेंगे तो इसका मतलब ये बड़ा नेटवर्क है, और जब हम कैपिटल एन यूज करेंगे मतलब स्मॉल नेटवर्क है। ठीक है? कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स स्मॉल ब्लॉक और स्मॉल नेटवर्क। एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप है, लिखिए। एन आईएसपी, एन आईएसपी, आईएसपी का मतलब समझते हैं ना? हाँ। हैज रिक्वेस्टेड ए ब्लॉक ऑफ 1000 एड्रेसेस। एन आईएसपी has requested a block of 1000 addresses so the following block is granted. ठीक है? क्या दिया गया? पहला पॉइंट लिखिए, सिंस 1000 is not, देखिए, सिंस 1000 is not a power of 2, दो की पावर में नहीं आता ना 1000, hence 1024 addresses granted। होता है ना पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं, बोले या तो 99 रुपए का पेट्रोल डलाओ या 110 111 रुपए का डलाओ, है ना? ऐसे कहते हैं लोग, है? तो 1000 के लिए अप्लाई किया, मिल गए कितने? 1024, क्योंकि पावर ऑफ 2 में नहीं है। ठीक है? तो टोटल ब्लॉक कितने मिलेंगे उसको? टोटल ब्लॉक कितने मिल जाएंगे? 10 मिलेंगे। 210, 210 addresses are granted। नंबर 2 लिखिए, द प्रीफिक्स लेंथ ऑफ द ब्लॉक, द प्रीफिक्स लेंथ for the block is calculated as n minus 32, n minus 32। सॉरी, n इक्वल टू 32 माइनस, गलत बोल गया मैं, n इक्वल टू 32 माइनस लॉग ऑफ 1024।
तो ये जो आता है ये आता है 22। टोटल एड्रेसेस इसके पास होंगे 210। ठीक है, ये जो कैलकुलेट किया 1024 एड्रेसेस उसको अलॉट हुए, तो हर ब्लॉक में कितने होंगे? 210। द बिगिनिंग एड्रेस, थर्ड पॉइंट लिखिए। द बिगिनिंग एड्रेस इज chosen as 18.14.12.0, ये स्टार्टिंग एड्रेस होगा। which is divisible by which is divisible by 1024। तो इस केस में स्लैश एन अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 22 से इसका फर्स्ट एड्रेस स्टार्ट होगा, और लास्ट एड्रेस जो होगा वो होगा 18.255.22 15। 1024 हो गया क्या इससे इसके बीच में? 12 से 255 के बीच में होता है 1024 एड्रेसेस। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, सब नेटवर्किंग। सब नेटवर्किंग। द concept of subnet is used the concept of subnet is used to remove the restrictions remove the restrictions in addressing blocks in which we are providing we are expanding the network we are expanding the network
by creating sub networks in a original network original network. We provide subnet addresses subnet addresses subnet addresses for extending the existing network. Extending the existing network in which we divide a larger network into multiple sub network. सपोज करो मेरे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, ये बड़ा नेटवर्क है, ये रूटर लगा हुआ है ना, और बहुत सारे सिस्टम्स हैं इसमें। सपोज करो इसके अंदर 500 सिस्टम्स हैं, इसके अंदर 500 है, इसके अंदर 1000 सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर 250 सिस्टम्स हैं, ऐसे अलग अलग नेटवर्क हैं। जब मैं सबनेटिंग करूंगा तो जो बड़ा नेटवर्क है, एक एंटायर वाइड एरिया नेटवर्क है, उस वाइड एरिया नेटवर्क में जो स्मॉलर जो अलग पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, सब डिवाइडेड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि एड्रेस स्पेस की जो है वो बचत हो जाएगी, समझ रहे हैं? एड्रेस स्पेस की बचत हो जाएगी, हम उसको बाइफरकेट कर देंगे एड्रेसेस को, ये सब नेटिंग है। कैसे करते हैं वो नोट कीजिए। फॉर क्रिएटिंग सब नेटवर्क्स इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल। सपोज करो हमको मैसेज डिलीवरी करनी है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मिस्टर एक्स इस कॉलोनी में रहते हैं तो मिस्टर एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। हमारे यहां जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग सिस्टम है, इंडिया की बात करें या दुनिया में कहीं की भी बात करें, तो हमने क्या कर रखा है कि हर पर्टिकुलर सिटी को पिन कोड्स में या जिप कोड्स में डिवाइड कर रखा है। भाई किसी को अगर पता लगाना हो कि भाई जयपुर में, अब लेकिन चूंकि उसको हम लोग ऑब्सोलेट करते जा रहे हैं इसलिए हमको इतना फ्रीक्वेंटली ध्यान नहीं रहता कि हमारा पिन कोड क्या है, क्योंकि हम पोस्टल सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। अब पोस्टल सिस्टम जो पहले का था, तो उस पोस्टल सिस्टम में क्या होता था कि वो पर्टिकुलर जो सिटी है उस सिटी को सब डिवाइड कर दिया गया है रेंजेस में। अभी क्या है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मान लो हम पुलिस सिस्टम को लेते हैं। पुलिसिंग सिस्टम क्या होता है कि एक
सेंट्रल ऑफिसर होता है जो यहाँ कमिश्नर है। कमिश्नर ने क्या कर रखा है, दो पार्ट कर रखे हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट के, है ना, नॉर्थ एंड साउथ और इस तरह से, है ना। उसके पास दो, उसके हर पर्टिकुलर जोन में अलग अलग पुलिस स्टेशंस हैं। उन स्टेशंस की पोस्ट है इंडिविजुअल, उस पोस्ट को आगे हमने सब डिवाइड कर रखा है बीट में। तो बीट क्या करती है कि वो पर्टिकुलर जो एक कॉलोनी है, एक गली है, उसके लिए जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो कौन मेंटेन करेगा, वो बीट कांस्टेबल में। उसके लिए हमने एक पर्सन डेप्यूट कर दिया कि ये बीट कांस्टेबल है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक जो बड़ा नेटवर्क था वो स्मॉलर नेटवर्क कन्वर्ट हो गया। उस कन्वर्जन की वजह से हम इजी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट इज ए प्रोसेस of dividing single large network large network large network into smaller multiple networks ठीक है। अब हमको पता है कि अगर मैं क्लास ए की बात करता हूं, क्लास बी की बात करता हूं और क्लास सी की बात करता हूं, तो क्लास सी में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो सकते हैं, होस्ट 254 हो सकते हैं। मैक्सिमम 255 है, लेकिन जीरो वाला हम किसी को नहीं दे रहे हैं ना, एक रिजर्व रखते हैं, है ना। इसी तरह से इसकी बात करूं तो ये 65,535, और उसकी बात करें तो 16,000, हाँ, 777,215, इतने हैं क्लियरली। चलिए, तो किसी एक सिंगल नेटवर्क में होस्ट हो सकते हैं अलग अलग, है ना, मल्टीपल होस्ट कैन बी देयर, है ना। तो लिख लीजिए आगे, है किसको, अभी तो चल रहा है ना अपन आगे प्रोसेसिंग। ये मैंने आपको बताया कि किसी एक क्लास में ए बी सी में इतने होस्ट हो सकते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। सर आ गए, चलो कल देखेंगे इसको, और कल अपने को क्लासलेस एड्रेसिंग के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और करेंगे।